नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं भिंडी की उन्नत खेती जनवरी, फरवरी और मार्च में करके कैसे प्रति एकड़ हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को विस्तार से देखिए और इसमें कौन सा समय, कौन सी किस्म, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। चलिए शुरुआत करते हैं किसान भाइयों आज का यह वीडियो। तो भिंडी की खेती करते समय हमें 10 बिंदुओं का पूरा डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक एक बिंदु की संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो पहला बिंदु है हमारा, भिंडी की खेती करते समय उपयुक्त मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो इसके लिए वैसे तो सभी भूमि में आसानी से की जा सकती है इसकी खेती, किंतु बलुई दोमट मृदा हो तो अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। जलवायु की बात करें तो भिंडी की खेती करते समय ना तो अधिक ठंड जलवायु की आवश्यकता होती है, ना ही अधिक ज़्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। तो इसकी खेती के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है उस पर ये इसके जो बीज हैं वो आसानी से अंकुरित हो जाते हैं और इसकी जो खेती है वो 20 डिग्री से लेकर 35-38 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आसानी से हो जाती है किसान भाई। इससे अधिक तापमान होने पर इसका जो उत्पादन है वो कम हो जाता है, भिंडी के फूल झड़ने लगते हैं किसान भाइयों, इसलिए ये उपयुक्त होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी 6 से 7 पीएच होना चाहिए। भिंडी की खेती करते समय सही समय पर बेसल डोज की जो मात्रा है वो पर्याप्त देनी है। जो बेसल डोज है वो भिंडी की उत्पादन का दिशा और दशा दोनों बदल देती है, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इसको जब हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय 2 से 3 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर की खाद मिलाना है। डीएपी, यूरिया, इनको भी पर्याप्त मात्रा में मिलाना है, जिससे हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल जाएं और उत्पादन हमारा अच्छा देखने को मिले किसान भाइयों। और यदि हमारे पास जैविक में वर्मी कंपोस्ट वगैरह है तो वो भी आसानी से मिला सकते हैं। इससे हमारा जो उत्पादन है वो कुछ हद तक अच्छा हो सकता है और अधिक बढ़ सकता है। साथियों, इसके बाद हम बात करने वाले हैं खेत की तैयारी की। तो आपको 1 से 2 एक गहरी जुताई कर दीजिए और 2 से 3 नॉर्मल जुताई करके कल्टीवेटर से पाटा लगाकर खेत को समतल बना लीजिए। और इसके बाद यदि आप ड्रिप मल्चिंग से खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिज मेकर से मेड़ बना लीजिए और मेड़ बनाने के उपरांत मल्चिंग पेपर बिछा दीजिए। मल्चिंग पेपर बिछाने से जो तापमान है या सर्दी हो चाहे गर्मी हो, उससे जो हमारी फसल है उसकी सुरक्षा होती है और जो खरपतवार हैं उससे भी सुरक्षा होती है। इसलिए हमें जो है मल्चिंग पेपर का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। यदि आप नॉर्मल खेती कर रहे हैं तो नॉर्मल खेती करते समय आपको जो घास है उसको, यदि मल्चिंग पेपर नहीं है तो घास को आप मेड़ के ऊपर बिछा सकते हैं, जिससे आपका उत्पादन और अच्छा देखने को मिल सकता है किसान भाइयों। तो इस प्रकार से भिंडी की खेती यदि आप ड्रिप मल्चिंग से करेंगे तो जो आपका उत्पादन है वो और अच्छा देखने को मिलेगा। फल की जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। तो आपको हाथ से ही निराई गुड़ाई करना है और आप निराई गुड़ाई करके आसानी से खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपने मल्चिंग लगाई हुई है तो खरपतवार कम ही उगते हैं, अधिक नहीं उगते हैं। यदि खरपतवार आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस स्थिति में आपको रासायनिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों। इसके बाद हम बात करने वाले हैं खरपतवार नियंत्रण के बाद सिंचाई की। सिंचाई प्रबंधन कैसे करना है। तो आपको यदि गर्मी के मौसम में आप फसल लगा रहे हैं तो 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में यदि लगा रहे हैं तो तापमान कम होता है, इसलिए आपको सिंचाई 1 हफ्ते में करने की आवश्यकता पड़ती है। 12 से 14 दिन के अंतराल पर आप सिंचाई कर सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करने वाले हैं रोग नियंत्रण की। भिंडी की फसल में
जो सबसे महत्वपूर्ण रोग है वो है पीत सिरा मोजेक। पीत सिरा मोजेक बहुत ज़्यादा भिंडी की फसल में देखने को मिलता है। इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटियां हैं, उनका आप चुनाव कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं भिंडी की खेती के लिए उन्नत किस्मों की किसान भाइयों। तो हाइब्रिड में यदि बात करें प्राइवेट कंपनियों में, तो भिंडी की खेती के लिए हाइब्रिड में एडवांटा की राधिका के नाम से आती है। ये वैरायटी आजकल सबसे बढ़िया उत्पादन दे रही है। इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है किसान भाइयों। इसके अलावा पूसा A4 लगा सकते हैं आप, ये IARI से तैयार की गई है। इसके अलावा पंजाब 7 लगा सकते हैं आप, 50 से 55 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा परभणी क्रांति लगा सकते हैं। पीत सिरा जो रोग है वो इस परभणी क्रांति वैरायटी में नहीं आता है और 50 दिन में इसकी पहली तोड़ाई आपको मिल जाएगी। 15 से 20 सेंटीमीटर फल इसके लंबे होते हैं, मुलायम होते हैं और 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार देखने को मिलती है। तो आप परभणी क्रांति का चुनाव कर सकते हैं। हिसार उन्नत किस्म है, इसका चुनाव कर सकते हैं। और इसके अलावा साक्षी F1 इसका आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आप इनकी जो वैरायटियां हैं उनका चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा अर्का अभय है और इसके अलावा अर्का अनामिका है, इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं बीज दर की। तो यदि किसान भाइयों आप भिंडी की खेती गर्मियों में कर रहे हैं तो आपको 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं आप यदि खरीफ सीजन में, बरसात सीजन में भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और यदि आप ड्रिप और मल्चिंग से खेती कर रहे हैं, हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, तो आप एक एक दाने की बुवाई, सिंगल सीड की बुवाई करें। क्योंकि इससे आप यदि छिटकवा विधि से भिंडी की बुवाई करते हैं तो बीज जो है वो असमान रूप से मिट्टी में जाते हैं और उनकी जो ग्रोथ है, पौधे पास होते हैं, जिसके कारण जो कंपटीशन है, क्रॉप कंपटीशन वो ज़्यादा होता है फर्टिलाइज़र, इरिगेशन और सभी चीज़ों के लिए। इसलिए आप सिंगल बीजों की बुवाई करें किसान भाइयों। तो ये हो गई बीज दर की बात किसान भाइयों। भिंडी की फसल यदि आपको अच्छी लेनी है तो बीज की इतनी मात्रा रखना ज़रूरी है। इसके बाद किसान भाइयों चलते हैं कि यदि भिंडी की खेती कर रहे हैं तो हम उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको जो आधुनिक तकनीकें हैं उनका उपयोग करना है। और भिंडी को यदि आप ड्रिप मल्चिंग से लगा रहे हैं तो सही समय पर बुआई करना है आपको। और यदि सही समय पर बुआई करना है तो कौन से समय में कब करना है। तो यदि आप गर्मियों के लिए भिंडी की खेती कर रहे हैं, अगेती भिंडी की खेती कर रहे हैं, तो आपको जनवरी के महीने में भिंडी की बुआई कर देनी चाहिए, या फिर फरवरी के महीने में, या फिर मार्च का जो पहला सप्ताह है उसमें आपको भिंडी की बुआई कर देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि हम अगेती भिंडी की खेती करते हैं तो हमारा जो रेट है बाज़ार में, हम देखते हैं कि 60 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम तक देखने को मिल जाता है। और इस प्रकार हम प्रति एकड़ लगभग 3 से 4 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हैं किसान भाइयों। सही समय पर खाद उर्वरकों का आपको पर्याप्त डोज देना है भिंडी की फसल में, जिससे पौधे की बढ़वार अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो। किसान भाइयों यदि आप भिंडी की खेती एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो जो फलों का साइज है वो 6 से 8 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। इस साइज की जो भिंडी की किस्में हैं उनका आप चुनाव करें। साथियों भिंडी की फसल में हाई आयोडीन कंटेंट होता है, जिसके कारण जो ग्वाइटर डिसीज है उसको हम नियंत्रित बड़े आराम से कर सकते हैं भिंडी का सेवन करके। पंजाब पद्मणी भिंडी की एक ऐसी किस्म है जो एलोबेन मोजेक वायरस होता है उसके प्रति टॉलरेंस होती है, प्रतिरोध वाली होती है। और जो जैसिड होता है और कॉटन बॉल वर्म जो भिंडी की फसल में लगता है, लाल कीड़ा होता है, उसके प्रति ये किस्म रेजिस्टेंट होती है किसान भाइयों। पंजाब पद्मणी किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। और भिंडी के जो लंबे फ्रूट होते हैं वो फ्रेश जो फ्रूट होते हैं वो मार्केट में उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार आप जो अच्छे साइज वाले भिंडी की वैरायटी हैं उनका चुनाव करें।
इसके अलावा किसान भाइयों, यदि भिंडी की खेती करते समय टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है तो जो फ्लावर बड होती है भिंडी की वो झड़ जाती है, फूल जो हैं वो झड़ जाते हैं। इसलिए हमें समय का विशेष ध्यान रखते हुए भिंडी की खेती करनी चाहिए। साथियों, कैसा लगा वीडियो? यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।